अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बेटा रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 करेंगे। एमसीक्यू से सबसे पहले फर्स्ट है टेंजेंट इज़ द लाइन डैट टचीज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल एट। पीछे पार के आए थे बल्कि पहला टॉपिक ही हमारे पास टेंजेंट का था। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल के सर्कमफेरेंस को जस्ट 1 पॉइंट पे टच करती है, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1 पॉइंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, अगर कोई पॉइंट्स सर्कल के आउटसाइड पर आ हुआ है, ये वाला आपको याद आ जाएगा, ये सर्कल है, ये इसके पॉइंट पर आ हुआ है, तो हम ऐसे टेंजेंट खींचते हैं, एक ऊपर को और एक ये नीचे को, तो 2 टेंजेंट बनते हैं इससे। ठीक है, तो 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ओवर सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, डैश टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। कह रहे हैं सर्कल के सेंटर से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हमेशा हर लाइन इसको 2 पॉइंट पे टच करेगी, लेकिन हमने टेंजेंट की डेफिनेशन पर है वो सिर्फ सर्कल को 1 पॉइंट पे टच करती है, तो मेरे पास इसका 0 आएगा। नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं हमारे पास ड्रॉ होता। इन सर्कल रेडियस एंड टेंजेंट आर, बेटा आपको पता है कि ये सर्कल है, ये हमारे पास वो लाइन है टेंजेंट, ये इसका रेडियस है, तो इनका आपस में 90 डिग्री का एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, सर्कल के अंदर रेडियस एंड टेंजेंट हमारे पास किस कंडीशन में होते हैं, परपेंडिकुलर की। नेक्स्ट है एन एंगल इज़ अ सेगमेंट ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज़ डैश एंगल। हमारे पास एंगल, हमारे पास सेगमेंट क्या हो, ग्रेटर देन हो सेमी सर्कल से, तो हमारे पास जो एंगल क्या बनता है बेटा, वो हमारे पास एक्यूट बनता है, लेस देन 90 डिग्री बनता है। ठीक है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है, पीछे भरा था हम लोगों ने जो 3 पढ़ी थी। सेमी सर्कल वाला, जब हमारे पास वो सेमी सर्कल से कम हो तब एंगल कितना बनता है, जब सेमी सर्कल से ज़्यादा हो तब एंगल कितना बनता है। तो अगर हमारे पास सेगमेंट ग्रेटर देन हो सेमी सर्कल से, तो एंगल हमारे पास एक्यूट बनता है। एक्यूट का मतलब होता है ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। 6 वाला है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ कॉल्ड। बेटा ये हमारे पास सर्कल है, ये इसका सेंटर है, आप ये आर्क ले लो। अब ये जो एंगल सेंटर के साथ बनाता है ये वाला, वो हमारे पास सेंट्रल एंगल कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ मेजर ऑफ एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के साथ जो एंगल बनता है बेटा वो हमारे पास 90 डिग्री का बनता है। इसकी शेप हमने इस तरह पढ़ी थी, ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का, ये हमारे पास सेमी सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो एंगल बनाएगा ऐसे सेमी सर्कल की इस बाउंड्री के साथ, यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। एनी 2 एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अगर हमारे पास 2 एंगल बन रहे हैं सर्कल के सेम सेगमेंट से, बेटा वो हमारे पास एंगल इक्वल होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द सर्कल फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इफ़ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन, देन आर्क लेंथ इज, फॉर्मूला पला था एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारे पास थी 6 है, थीटा हमारे पास 2 है, 6 2 आर 12 यूनिट 7 सेंटीमीटर लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 2 है इन द ज्वाइनिंग फिगर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये आपको फिगर नज़र आ रही है, इसका रेडियस फाइंड करके दो। फिगर पे गौर करो, हमारे पास बेटा ये ट्रायंगल बन रही है ओ पी क्यू, एंड इसके अलावा ये जो पी क्यू है ये क्या है, हमारे पास इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, मतलब सर्कल का रेडियस और ये टेंजेंट के दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होगी, वो लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। हम लोगों ने बेसिकली ये ओ पी फाइंड करना है, तो हमारे पास ट्रायंगल लेंगे ओ पी क्यू। बेटा ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, तो ये हाइपोटेनियस एक तरफ, बाकी ये दोनों एक तरफ स्क्वायर का सामने लेंगे तो आंसर निकल आएगा। इसका सोल्यूशन देखो, सबसे पहले गिवन वगैरह लिख लो। गिवन क्या दिया हुआ है हमें, पी क्यू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, पी क्यू फिगर से देख के लिखा है 24 सेंटीमीटर है। ओ क्यू हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ओ पी, और ये हमारे पास है क्या, ये रेडियस है। सिंस अब नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास पी क्यू परपेंडिकुलर है ओ पी के ऊपर, क्यों परपेंडिकुलर है, एक तो ये निशान बना हुआ नज़र आ रहा है, दूसरा हमारे पास ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और टेंजेंट लाइन और जो सर्कल का रेडियस होता है उनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। नेक्स्ट लिख लो ट्राइंगल ओ पी क्यू ली है और पाइथागोरस लगा दो। ठीक है, ट्राइंगल ओ पी क्यू इज़ अ राइट ट्राइंगल है बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो हमारे पास बेटा पी के सामने वाला हाइपोटेनियस है, मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इनकी वैल्यूज़ लगा दो, आंसर निकल आएगा। ओ क्यू हम लोगों ने फाइंड नहीं करना, हमें गिवन है जो कि हमारे पास 25 है, तो ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी हमने फाइंड करना है, तो मैयर ओ पी एज इट इज़ लिख लें, प्लस मैयर पी क्यू हमारे पास 24 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देख, अब मैयर ओ पी हम लोगों ने फाइंड करना है ना, इसको इधर रहने दे,
इसको उठा के इधर ले आए तो मैयर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, बेटा स्क्वायर लेके आंसर लिख लो। 25 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा जी 625 माइनस 24 का बेटा आ जाएगा 576, माइनस कर दो 625 माइनस 576, आंसर इज़ 49। क्या आ गया बेटा 49 आ गया। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो ये मैयर ओ पी के स्क्वायर के इक्वल जा रहा है, तो मैयर ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 49। यहाँ पे हम स्क्वायर रूट लेने लगे हैं, तो साथ में लिखो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता है ये इसे कट जाएगा, तो मैयर ओ पी बेटा हमारे पास आ जाएगा 49 का 7 होता है। यूनिट वही लगाओगे बाकियों के साथ था, फिगर में देखो ये इनके साथ सेंटीमीटर है ना, तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस है। ठीक है, ये है क्या हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बेटा थर्ड वाला देखो, फाइंड द एंगल ए बी सी एंड डी इन द गिवन फिगर इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए बी ये सी और ये डी हम लोगों ने फाइंड करके देना है। फिगर पे गौर करो, ये हमारे पास एस क्यू बेटा डायामीटर है, तो ये सर्कल को दो बराबर हिस्सों में मतलब सेमी सर्कल बना रहा है। ठीक है, एक ऊपर को बांध रहा है, एक नीचे को बांध रहा है। तो हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा हुआ है ना कि ये हमारे पास अगर सेमी सर्कल हो तो ये जो इनएक्सट्राइब्ड एंगल बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का। मतलब ये वाला एंगल भी कितना है 90 डिग्री का। जब ये एंगल निकाल लिया तो ये एंगल हमें गिवन है, तो ये ट्राई ले लेंगे एस पी क्यू। तो हमारे पास एंगल्स के ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो तीनों का सम करके 180 डिग्री कवर रखेंगे, आसानी से सी निकल आएगा। सेम एज नीचे करेंगे, ये देखो सेमी सर्कल बन गया, तो ये हमारे पास वही थ्योरम लगेगा कि सेमी सर्कल इनसाइड सर्कल एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री का। तो बी वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा 90 डिग्री का। अब ये 90 का, ये 72 का है, तो ये तीनों का सम हमारे पास इसके इक्वल जाएगा 180 डिग्री के। ठीक है, तो हमारे पास उसमें से आसानी से डी निकल आएगा। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिख दी ना हम लोगों ने, जगह लगा एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, सेमी सर्कल के साथ जो भी एंगल बनता है, ठीक है, अंदर बनता है जो भी एंगल, वो हमारे पास कौन सा एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट एंगल ये पी वाला होगा। ठीक है, तो हमने यही लिखा है मैयर एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री। तो मैयर एंगल एस पी क्यू 90 डिग्री, एस पी पे उन्होंने इसको क्या नाम दिया हुआ है एंगल को ए का, तो मतलब एक वैल्यू निकल आई ए की जो कि हमारे पास 90 डिग्री है। तो नेक्स्ट बेटा ये ट्राइंगल पिक करोगे एस पी क्यू। ठीक है, तो इस पर हमारे पास वो थ्योरम लगा देंगे, इन ट्राइंगल एस पी क्यू तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल जाएगा। मैयर एंगल एस, मैयर एंगल पी, मैयर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एस हमारे पास बेटा 42 है, ये 42 गिवन है फिगर के अंदर, ये देखो 42 है। ठीक है, हमारे पास ये है 42 प्लस ये पी वाला अभी निकाला है 90 डिग्री, क्यू वाला हमें चाहिए, अच्छा उसका नाम इन्होंने सी रखा हुआ है तो सी रख लें। फिगर देखें, ये देखें ये सी रखा हुआ है ना, हम भी सी रख देंगे, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब सी फाइंड करना है, बाकी तो जाके माइनस हो जाएंगी। सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो सी बेटा हमारे पास आ जाएगा 180 माइनस 42 माइनस 90, आंसर इज़ 48 डिग्री। ठीक है, तो सी हमारे पास बेटा आ गया 48 डिग्री। निकल आई है, ए निकल आई है और सी निकल आई है। ठीक है, दो रह गई हैं। अब ये देखो, ये हमने ऊपर वाली चीज़ को हल किया ना, ऊपर वाले सेमी सर्कल को। अब नीचे वाले को कर लो। नीचे वाले में देखो ये बी क्या बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और दोबारा यही वाला एंगल आर, एंगल एस, एंगल डी, क्यू का सम लोगे तो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल जाएगा। दोबारा थ्योरम की स्टेटमेंट लिख लो, बीइंग इनस्क्राइब्ड सर्कल इन सेमी सर्कल एस आर क्यू मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने लिख लिया मैयर एंगल एस आर क्यू 90 डिग्री, आर का नाम इन्होंने बी रखा हुआ है तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल लेंगे, हमारे पास ट्राइंगल अब लेंगे, ये हमारे पास कितना आ गया हुआ है 90 डिग्री। ट्राइंगल लेंगे एस क्यू आर। ठीक है, तो ये ले ली एस आर क्यू ले ली। ठीक है, तो इनके जो एंगल आएंगे मैयर एंगल एस प्लस मैयर एंगल आर प्लस मैयर एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास इंटीरियर एंगल है किसी ट्राइंगल के। ठीक है, तो बेटा एस पे जो एंगल उन्होंने गिवन है फिगर के ऊपर देखें 72 प्लस ये आर वाला, आपको पता है ना सेंटर वाले पे होता है, आर वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस क्यू वाला हमने फाइंड करना है, उसका नाम उन्होंने डी रखा हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बेटा ये उधर जाके क्या हो जाएंगे माइनस के, तो डी इज इक्वल टू 180 डिग्री
-72 डिग्री -90, ठीक है। तो इसको ज़रा करो माइनस, हमारे पास आ जाएगा 180 -90 -72, आंसर आ जाएगा 18 डिग्री। तो डी हमारे पास आ गया 18, ठीक है। तो बेटा ये सारे आंसर निकल आए हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं सारे। हैंस ए हमें मिला है 90, बी भी 90 है, ठीक है। सी हमें मिला है 48 एंड डी लास्ट वाला मिला है 18 डिग्री, ठीक है। यही इसके आंसर। फाइंड द एंगल्स ए बी एंड सी। ए बी एंड सी हमने इस ट्राइंगल में से फाइंड करने हैं, ठीक है। इफ़ एम एल इज़ द टेंजेंट लाइन, ये जो एम एल है ये हमारे पास टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है, जिसका सेंटर ओ है, ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस पर गौर करें, एम एल हमारे पास टेंजेंट है इस सर्कल के ऊपर, तो ओ एल हमारे पास क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो हमने पढ़ा हुआ है सर्कल का रेडियस और जो टेंजेंट लाइन है इनके दरमियान जो एंगल बनता है ये इतना, ये वाला सारा, ठीक है। ये कितना बनता है बेटा, 90 डिग्री का। सबसे ये हमारे पास 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, 22 का। तो बड़े वाली ट्राइंगल बन रही है ओ एल एम, ठीक है। तो तीनों एंगल के इंटीरियर जो एंगल है उनका सम कितने किसके इक्वल जाएगा, 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल ए निकल आएगा। तो सबसे पहले तो ये ए निकालते हैं। देखो इसका सोल्यूशन देखो, गिवन डैट, ये हमें गिवन कहा है उन्होंने कि हमारे पास जो एम एल है ना वो हमारे पास टेंजेंट है टू द सर्कल एट पॉइंट एल। एम एल हमारे पास एक सर्कल के ऊपर टेंजेंट है, ठीक है, किस पॉइंट के ऊपर, एल पॉइंट के ऊपर। तो ओ एल हमारे पास क्या है, सर्कल का रेडियस है। तो ये आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। देन मैयर एंगल ओ एल एम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया ये जो एल पे एंगल बनेगा वो कितना बन जाएगा बेटा, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ट्राइंगल लेंगे ओ एल एम, ठीक है। तो मैयर एंगल ओ, मैयर एंगल एल, मैयर एंगल एम, तीनों का सम हमारे पास किसके इक्वल जाएगा, 180 डिग्री के, ठीक है। तो ओ हमारे पास बेटा ए है, उन्होंने हमें ए कहा हुआ है ये, जो कि हमने फाइंड करना है। एल बेटा हमारे पास है 90 डिग्री, ये अभी बोला है हम लोगों ने कि एल पे हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, प्लस एम हमारे पास 22 है, इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अभी उधर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के। तो 180 डिग्री -90 डिग्री -22 डिग्री। तो 180 में से इसे माइनस कर दें, 180 -90 -22, तो हमारे पास 68 आ जाएगा, ठीक है। तो ए हमारे पास आ जाएगा 68 डिग्री। तो एक एंगल निकल आया हमारे पास 68, ठीक है, आसानी से निकल आया। अगला देखो, अब वो कह रहे हैं हमारे पास ये ओ एल और ओ सी दोनों क्या हैं, सर्कल के रेडियस है। नज़र आ रहा है ना कि ओ एल भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो ये हमने लिखा कि हमारे पास बीइंग रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, अब ये सेम सर्कल के रेडियस हैं तो हमारे पास ओ एल इक्वल चला जाएगा बेटा किसके, ओ सी के, ठीक है। तो ये देखो ओ एल इक्वल चला जाएगा ओ सी के। तो दो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है ओ एल सी, इसकी दो साइडें सेम हो गई हैं, ठीक है। तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गई और इसकी दो एंगल्स भी सेम होंगे, तो मतलब बी सी हमारे पास सेम आ जाएंगे। तो देखो इन ट्राइंगल ओ एल सी, तो मैयर एंगल ओ एल सी, एल पे जो एंगल बन रहा है और जो सी पे एंगल बन रहा है, ओ एल सी इक्वल चला जाएगा ओ सी एल के, मतलब बी और सी एंगल दोनों सेम है, आर इक्वल। क्यों, क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ये ऑपोजिट एंगल है इक्वल साइड के। अभी हमने बोला है ना, ये देखो ओ एल और ओ सी हमारे पास क्या है, ये सेम है। तो हमारे पास ओ सी का ऑपोजिट एंगल बी बन रहा है और ओ एल का ऑपोजिट एंगल सी बन रहा है, तो ये डेफिनेटली आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया बी इज़ इक्वल टू सी। तो बेटा हमने लिख लिया बी इज़ इक्वल टू सी। तो ट्राइंगल लोगे ओ एल सी, ट्राइंगल ओ एल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल की बात हो रही है। अब एंगल ए हमने ऊपर निकाला, कितना आया था, 68 डिग्री, ए 68। अब बी को सी के पुट कर लो या फिर सी को बी पुट कर लो, यहाँ 3 डॉट लगाओ, लिखो बी इज़ इक्वल टू सी, प्लस बी लिख लो, और सी भी बी के इक्वल है तो यहाँ बी लिख लो, सी भी लिख सकते हो, बी की जगह सी भी आपकी मर्जी है। तो 180 डिग्री, 68 बेटा उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का ये बी 2b इज़ इक्वल टू 180 डिग्री -68 डिग्री, ठीक है। 180 में से 68 माइनस कर दो, 180 -68, आंसर इज़ 112, ठीक है। तो बी हमारे पास आ जाएगा 112 डिग्री, और ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। चलिए फिलहाल नेक्स्ट स्टेप निकाल लेते हैं। तो बी हमारे पास बेटा आ जाएगा बी इज़ इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाई 2, इसको 2 पे डिवाइड करो, डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज़ 56 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास बी आ गया 56 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास सी और बी आपस में इक्वल है, एज
B इज़ इक्वल टू C, तो बेटा C भी हमारे पास क्या आ जाएगा 56 डिग्री, ठीक है। A हमारे पास 68 आ गया, B हमारे पास 56 आ गया, C भी हमारे पास 56 आ गया, तो ये इनके आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर वेयर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल इसका सेंटर ओ है। एंगल फाइंड करने हैं, ये देखो ए वाला बी वाला। अब फिगर को गौर से देखो, एस ओ आर ट्राइंगल बन रही है और ये लाइन लगी हुई है, मैंने आपको पहले बताया, मतलब एस ओ जो लाइन है वो इक्वल है एस आर के। अब ये दो लाइनें इक्वल हैं, मतलब इनके ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि ये साइड सेम है तो इनके ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल बन लगती है, काफ़ी सवालों में किया है। तो ये एस ओ के ऑपोजिट एंगल ये बी बन रहा है, ठीक है। ओ आर के ऑपोजिट एंगल ए बन रहा है, मतलब ए इक्वल टू बी आ जाएगा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल ए, ये एंगल ओ, एंगल बी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ए भी आसानी से निकल आएंगे। तो देखो गिवन डैट, सबसे पहले तो गिवन किया हुआ है ना एस ओ आर, जो सेंट्रल एंगल है हमारे पास 100 डिग्री है। बीइंग रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, अब ये हमारे पास सेम सर्कल की रेडियस है बेटा, ये देखो ये ओ वाला हमारे पास 100 है। अब ये ओ एस और ओ आर हमारे पास एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एंगल ट्राइंगल आर इक्वल, तो हमारे पास ये एंगल ऑपोजिट जो होते हैं सेम ट्राइंगल की सेम साइड्स के वो इक्वल होते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल ले लो ओ एस आर, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा वैसे ये आप ये भी साथ लिख लो कि मैयर एंगल एस इक्वल जाएगा मैयर एंगल आर के। ये वाला जो एस है आर के इक्वल जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बार ये दो लाइनें ना, बल्कि आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ रहने दो, हमने यहाँ लिखा है ना, तो आप लिखो मैयर एंगल एस इज़ इक्वल टू मैयर एंगल आर। मैयर एंगल एस पे उन्होंने ए का नाम दिया है और एंगल आर को उन्होंने बी का नाम दिया है, तो ए इज़ इक्वल टू बी। फिर लिखो इन ट्राइंगल ओ एस आर, तो एंगल ओ, एंगल एस, एंगल आर का सम हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल जाएगा। तो बेटा मैयर एंगल ओ हमारे पास गिवन है 100, ठीक है, ये लिखा है ना 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस एस हमारे पास ए है प्लस आर हमारे पास बी है इज़ इक्वल टू 180। तो अब हमें पता है ए इक्वल है बी के, तो आ जाएगा ए प्लस ए, बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए के साथ, तो 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, 100 जाके माइनस का हो गया, तो बेटा ये 2a हो गया इज़ इक्वल टू 80 डिग्री, 180 में से 100 निकाल दो, तो ए इज़ इक्वल टू 80 डिग्री ओवर 240 आर, तो ए हमारे पास क्या आ गया बेटा 40 डिग्री, एज ए इज़ इक्वल टू बी, तो बी भी हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो यही फाइंड करना था, ए भी 40 है और बी भी 40 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 राउंड डाइनिंग टेबल आर अरेंज टू टच देयर एज। 2 राउंड डाइनिंग टेबल हैं, उन्हें इस तरह अरेंज किया है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। द रेडियाई ऑफ द 2 राउंड डाइनिंग टेबल आर 10 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। उनमें से एक डाइनिंग टेबल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक का 12 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर दे टच एक्सटर्नली। अगर ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा है कि कर रहे हैं, तो हमारे पास इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के दरमियान कितना डिफरेंस है वो फाइंड करके बताओ। बेटा एक डाइनिंग टेबल ये है और दूसरा ये इसको ऐसे टच कर रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, तो इनके सेंटर्स के दरमियान इतना फासला बताना है। थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनके रेडियस को ऐड कर दो, मतलब 10 + 12 कर दो तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। थ्योरम हमने बेटा पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये है, ठीक है। सिर्फ इसका रेफरेंस देंगे और आंसर लिख देंगे। इफ़ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर 2 सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं मतलब बाहर से टच करते हैं, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज इक्वल टू देयर सम ऑफ देयर रेडियाई। तो उनके जो सेंटर से डिफरेंस है उनके रेडियस का सम होता है। तो सोल्यूशन देख लो, थ्योरम की रेफरेंस दे के सिर्फ आंसर लिख देंगे। तो पहले तो फिगर बना लो, ठीक है। ये हमारे पास एक डाइनिंग टेबल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरा डाइनिंग टेबल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है। ये पॉइंट सी के ऊपर मिल रहे हैं और ए बी का डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड करना, नजर भी आ रहा है, 10 को 12 में ऐड कर लो आंसर आ जाएगा, लेकिन रेफरेंस देना होता है, ठीक है। लेट ए एंड बी बी द सेंटर ऑफ द राउंड टेबल, ठीक है। ए और बी हमारे पास क्या है बेटा, सेंटर्स है राउंड टेबल के, ठीक है। ए हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है, बी हमारे पास इस सर्कल का सेंटर है। रेडियस ऑफ स्मॉलर राउंड टेबल, जो स्मॉलर राउंड टेबल है उसका रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। जो हमारे पास लार्जर राउंड टेबल है उसका रेडियस हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। थ्योरम लिखेंगे, सिंस सर्कल टच एक्सटर्नली, क्योंकि हमारे पास जो सर्कल है एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, इनके सेंटर के दरमियान जो डिफरेंस है इक्वल जाएगा सम ऑफ देयर रेडियाई, ठीक है। तो मैयर ए बी इक्वल जाएगा ये कैपिटल आर जो कि हमारे पास लार्जर रेडियस है, लार्जर सर्कल का रेडियस है, और ये स्मॉल आर जो कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, तो आर प्लस आर आ जाएगा।
बेटा कैपिटल आर हमारे पास 12 है प्लस स्मॉल आर हमारे पास 10 है, तो मैयर ए बी हमारे पास इक्वल चला जाएगा 22 सेंटीमीटर। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं आ सर्कुलर मोज़ेक पैटर्न। अच्छा, मोज़ेक पैटर्न होता है जो आप लोग पत्थरों से, ठीक है, मुख्तलिफ़ कलर के जो पत्थर लेते हैं और शीशे वगैरह लेके उससे आप कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हो, ठीक है। एक सर्कुलर मोज़ेक पैटर्न इज़ लेड ऑन द फ्लोर बिनथ अ मॉडर्न पैरामाइड स्ट्रक्चर। कहते हैं एक फ्लोर के ऊपर, मतलब फर्श के ऊपर क्या किया है, एक सर्कुलर मोज़ेक पैटर्न बनाया गया है। 2 टाइल आर प्लेस सच दैट, वहाँ पे 2 टाइल्सें लगाई गई हैं। किस तरह? सच दैट दे बोथ कनेक्ट टू द सेम कोड, इस तरह लगाई हैं कि वो दोनों की दोनों सेम कोड के साथ कनेक्ट हो रही है, और वो कोड हमारे पास EF है। एंड रीच 2 पॉइंट G एंड H ऑन द आर्क अबव EF के ऊपर जो आर्क बन रही है ना, उसके ऊपर हमें 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक G है एक H है। अब कह रहे हैं G के ऊपर जो एंगल बनता है 65 का है, मैयर EGF 65 है, एंड मैयर EHG हम लोगों ने फाइंड करना है। ये H पे एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। डायग्राम देखो ज़्यादा वाजिया हो जाएगा। ये देखो, ये हमारे पास एक सर्कुलर पैटर्न बनाया है, जो डिज़ाइन बनाया उन्होंने, ठीक है। EF हमारे पास एक कोड है, ठीक है, और EF कोड के ऊपर ये जो आर्क बन रही है ये, ठीक है, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक G है एक H है। फिर उन्होंने क्या बोला है, EGF के दरमियान जो एंगल बनता है 65 का है, तो EHF के दरमियान जो एंगल बनता है वो फाइंड करके दो। तो बेटा ये भी 65 का, क्यों? हम थ्योरम लगाएंगे ये वाला, एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये एक ही सेगमेंट के बिल्कुल बन रहे हैं, सेगमेंट कह लो या फिर कह लो कि एक ही कोड के ऊपर बन रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये हमारे पास क्या होंगे? सेम होंगे। चलो सोल्यूशन करते हैं। गिवन डैट क्या दिया हुआ है, मैयर एंगल EGF हमारे पास 65 है, EHG हम लोगों ने फाइंड करना है। तो बेटा ये थ्योरम अप्लाई कर दो, एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल, ठीक है। ये हमारे सेगमेंट होता क्या है? कोड, और ये जो आर्क है इसके दरमियान वाला पोर्शन हमारे पास सारा क्या कहलाता है? सेगमेंट। तो एक ही सेगमेंट के ऊपर बन रहे हैं G और H, तो ये हमारे पास क्या होंगे बेटा? इक्वल होंगे। ये थ्योरम की स्टेटमेंट लिख ली। हाँ, आगे लिख लो, मैयर एंगल EGF इक्वल जाएगा मैयर एंगल EHF के, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। EHF हमने फाइंड करना है, G हमें गिवन है 65 है, EHF भी हमारे पास 65 डिग्री आ जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अ ट्राइंगुलर फ्रेम विदन द सेमी सर्कल गेट ज्वाइन द एंड ऑफ द डायामीटर टू द पीक। क्या कह रहे हैं? डायग्राम से समझते हैं। एक सेमी सर्कल लो, मतलब आधा सर्कल लेना है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, इसके अंदर एक ट्राइंगुलर फ्रेम है, और वो हमारे पास कहाँ टच, डायामीटर टू द पीक, वो डायामीटर से उसके पीक पे टच कर रहा है, मतलब यहाँ ऐसे और ये ऐसे। तो कह रहे हैं ये वाला एंगल कितना बनेगा? व्हाट इज़ द एंगल फॉर्म्ड एट द पीक। तो सेमी सर्कल वाला हमने पढ़ा हुआ है, कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री का। थ्योरम का रेफरेंस देंगे, क्या देंगे? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये देखो, ये हम लोगों ने सेमी सर्कल बना लिया है, हमारे पास AB इसका डायामीटर है, ठीक है, और ये ACB ये पीक पॉइंट है इसका। तो यही एंगल हम लोगों ने फाइंड करना है। कहते हैं ट्राइंगुलर फ्रेम इज़ इनसाइड द सेमी सर्कुलर गेट। ये जो ट्राइंगुलर फ्रेम ट्राइंगल बन रही है ना ACB, ये हमारे पास किसके अंदर है? ये सेमी सर्कल के अंदर है। एंड एंगल एट द पीक इज़ एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल। जो हमारे पास ये पीक पे एंगल बन रहा है वो कौन सा एंगल है? इज़ एन एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल, जो कि सेमी सर्कल के अंदर बन रहा है, ठीक है। सिंस एंगल, ये थ्योरम, सिंस एंगल इनस्क्राइब्ड इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री पर हुआ है ना, तो हमारे पास सेमी सर्कल के अंदर जो एंगल बनता है वो हमारे पास कितना बनता है बेटा? 90 डिग्री का। तो हमारे पास पीक एंगल यहाँ पे है ACB, तो मैयर एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही इसका आंसर है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ सर्कुलर बर्थडे केक हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक बर्थडे केक है, वो सर्कल में है, उसका रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर का है। अ स्लाइस हैज़ एन आर्क लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। उसके साथ से एक स्लाइस काटी है, ठीक है, जितनी भी है हमारे पास उसका जो आर्क लेंथ है ना वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द स्लाइस। उस स्लाइस का एरिया फाइंड करके देना है, ठीक है। तो डायग्राम बना लो। ये हमारे पास एक सर्कुलर केक है, ठीक है, ये पीस काटा है अंदर से, ठीक है, और जो ये स्लाइस काटी है उसका हमारे पास ये जो आर्क लेंथ बन रही है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। उस सर्कुलर केक का रेडियस हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। इस स्लाइस का हम लोगों ने क्या फाइंड करके देना है? एरिया फाइंड करके देना है। सबसे पहले लिख लो, हमने फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, सेक्टर बोल लो या फिर स्लाइस भी लिख सकते हो। ये हम लोगों ने फाइंड करना है। गिवन क्या दिया हुआ है? रेडियस। रेडियस हमारे पास बेटा गिवन है, जो कि यहाँ पे हमारे पास है OA, आर कह लो, रेडियस हमारे पास आर है 15 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ दी हुई है,
आर्क लेंथ जो कि हमारे पास L होती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2r² थीटा, लेकिन हमारे पास यहाँ पे थीटा नहीं है, ये एंगल भी चाहिए हमें। ठीक है, सबसे पहले ये फाइंड कर लो। ठीक है, हम लिखो फर्स्ट वी फाइंड थीटा, फर्स्ट वी फाइंड थीटा। पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमें आता है L=r थीटा। बेटा थीटा फाइंड करना है तो L R उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा = L हमारे पास है 10, R हमारे पास है 15, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा। तो बेटा L हमारे पास यहाँ 10 है, R हमारे पास 15 है। ठीक है, तो 5 2s are 10, 5 3s are 15, तो 2/3 रेडियन आ जाएगा। ठीक है, एंगल हमेशा रेडियन में लिखना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब सारी चीज़ें आ गई हैं, आर भी है और थीटा भी है, तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब लिखो यहाँ पे वी नो डैट बेटा क्या बताया जी हमें, एरिया का जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द सेक्टर 1/2r² थीटा। तो 1/2 रेडियस हमारे पास गिवन है कितना 15 का स्क्वायर, और थीटा अभी निकाला है हम लोगों ने 2/3। तो बेटा 15 का स्क्वायर ले लो, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। तो 3 2s are 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास 15 का स्क्वायर 225 × 2 आ जाएगा। 225 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ तो 450 आ जाएगा। 450 डिवाइडेड बाई 6, इसको 6 के साथ डिवाइड कर दो तो 75 आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर जो स्लाइस काटा है हमारे पास वो कितना आ जाएगा बेटा 75 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूले में हमेशा स्क्वायर आता है, तो ये इसका आंसर आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सेक्टर कट फ्रॉम अ सर्कल फ्रॉम द रेडियस 5 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, ठीक है, उससे उन्होंने एक सेक्टर काटा है जिसका रेडियस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और उस सेक्टर का हमारे पास पेरीमीटर भी दे दिया है 16 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर, हम लोगों ने उस सेक्टर का एरिया फाइंड करके देना है। फिगर बना लो कि ये हमारे पास ये सेक्टर आ गया, ये इसका रेडियस है, रेडियस में गिवन है कि ये 5 सेंटीमीटर का 5 है, तो ये भी 5 होगा। तो ये हमारे पास आर्क लेंथ है और ये हमारे पास एंगल है इनके दरमियान। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है बेटा, एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2r² थीटा। तो आर तो है लेकिन थीटा नहीं है, सबसे पहले हम थीटा फाइंड करेंगे। ठीक है, अब थीटा फाइंड करने से भी पहले हमें एल चाहिए, क्योंकि एल भी नहीं है, तो थीटा फिर ही फाइंड करेगा ना इस फॉर्मूले से, L=r थीटा। जब आर तो है लेकिन एल नहीं है, तो सबसे पहले पेरीमीटर वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम इसमें से एल निकालते हैं। ठीक है, तो लिख लो हमारे पास रेडियस 5 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ द क्लोज शेप इज़ द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। पेरीमीटर क्या होता है किसी क्लोज शेप का, जितनी भी उसकी जो बाउंड्री जा रही है उन सब को ऐड कर लो, तो हमारे पास उसका पेरीमीटर होता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा r + r, 2 रेडियस और एक आर्क लेंथ है, प्लस l कितना है, ये सारा पेरीमीटर हो जाएगा। किसके इक्वल है बेटा, पेरीमीटर लिख लो फिलहाल। ठीक है, ये आ जाएगा 2r + l = पेरीमीटर गिवन है 16, 2 आ जाएगा। आर हमारे पास रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर का, तो 5 आ गया, प्लस एल = 16, 5 2s are 10 प्लस एल = 16, तो एल = 16 - 10, 16 में से 10 माइनस कर दो तो मेरे पास 6 आ जाएगा। यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर लगेगा, एल आ गया। ठीक है, अब हमारे पास एल भी आ गया, आर भी है, तो हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी फाइंड थीटा। बेटा आप थीटा फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, L=r थीटा। थीटा चाहिए, आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा एल हमारे पास क्या निकाला है 6, आर हमारे पास है 5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया 6/5। डिवाइड कर लो, पॉइंट्स में आंसर ले आओ, तो हमारे पास 6 / 5 आंसर इज़ 1.2। हमारे पास थीटा आ जाएगा 1.2, और क्या यूनिट लगाएंगे, रेडियन। ठीक है, अब हमारे पास सारा कुछ आ गया है, मतलब आर भी है थीटा भी है, तो हम लोग अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर सकते हैं। वी नो डैट क्या बताया जी, एरिया ऑफ सेक्टर ठीक है, जो कि हमारे पास क्या होता है, ए होता है, वो हमारे पास है 1/2r² थीटा के इक्वल होता है। तो बेटा 1/2 आ जाएगा, रेडियस हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा हमने अभी निकाला है जो कि 1.2 आया था। ठीक है, तो 1/2, 5 5s are 25 × 1/1.2, 25 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 25 × 1.2 आंसर इज़ 30। तो
हमारे पास 30 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ सेक्टर, बेटा निकल आया एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेटा इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।